हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पोषण की दृष्टि से प्रोटिस्ट के प्रकारों को लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे प्रोटिस्टा के जगत के जो जीव होते हैं उनको पोषण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है प्रोटिस्टा के वर्गीकरण के विषय में, वो भी पोषण के आधार पर। प्रोटिस्टा वर्गीकरण और इसका आधार क्या होना चाहिए? इसका आधार होना चाहिए पोषण के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं जो कि ना ही जीव जैसे गुण रखते हैं, ना ही पादप जैसे गुण रखते हैं और ना ही कवक के भांति गुण रखते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के इनमें से गुण नहीं रखते हैं। अर्थात ये कुछ विशिष्ट गुण वाले जीव होते हैं जिनमें इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते, जीव पादप या कवक वाले गुण नहीं पाए जाते। तो चलिए अब देखते हैं कि पोषण के आधार पर यदि हम वर्गीकृत करें तो प्रोटिस्ट को या प्रोटिस्टा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पोषण के आधार पर वर्गीकरण हम देखते हैं। तो पोषण के आधार पर जो पहला प्रकार है वह है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट क्या होते हैं? ये एक प्रकार से ऐसे जीव हैं जो अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अन्य जीवों से ये क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। वहीं दूसरा प्रकार है प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट, या फिर इन्हें हम बोलते हैं प्रोटिस्ट शैवाल, या फिर इन्हें प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। अब जैसा कि इन्हें प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट कहा जाता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण को दिखा सकते हैं, जिस कारण से ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्वपोषी, अर्थात ये अपना पोषण खुद से प्राप्त कर सकते हैं, स्वपोषी। वहीं तीसरा जो प्रकार है वो है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े कार्बनिक पदार्थ से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था पोषण की दृष्टि से प्रोटिस्ट के प्रकारों को लिखिए। तो पोषण की दृष्टि से प्रोटिस्ट के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट जो अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है प्रोटिस्ट शैवाल जो स्वपोषी होते हैं अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा है स्लाइम मोल्ड्स जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।